Hello everyone, welcome to Brainchild IS Academy. Today's date is 31st January and we will discuss the press release of 31st January. So the first news is, देखिए 31st जनवरी को काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ प्रेस रिलीज हुआ है, लगभग 53 प्रेस रिलीज है और इसमें से मैक्सिमम जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, क्योंकि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और मैंने इकोनॉमिक सर्वे पे एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे को कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ चूँकि 31 जनवरी को बजट सेशन का पहला दिन था, तो कोई भी सेशन स्टार्ट होता है, जनरली 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बजट सेशन, विंटर सेशन एंड मॉनसून सेशन, ठीक है। तो जो 3 सेशन होते हैं, कोई भी जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट एड्रेस देता है, दोनों पार्लियामेंट को ज्वाइंटली एड्रेस करता है, ठीक है, जिसे थैंक, और लास्ट में मोशन पास होता है जिसे थैंक्स मोशन भी कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल थैंक्स मोशन, ठीक है। और या तो फिर जो नया जो गवर्नमेंट बनती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो उसका जो पहला सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट ज्वाइंटली एड्रेस करता है, ठीक है। तो 31 जनवरी को भी प्रेसिडेंट ने एड्रेस दिया है, ठीक है। और इसमें जनरली प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के स्ट्रेटजी को डिस्कस करता है, ठीक है। आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या कदम उठाने वाला है इसको डिस्कस किया जाता है, ओके। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, देखिए इसमें बहुत सारा न्यूज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बहुत सारा समरी ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, ठीक है। सेंट्रल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इज द एजाइल अप्रोच, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे को मैंने अलग से कवर किया है, ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ उस लिंक के थ्रू आप उस इकोनॉमिक सर्वे को कवर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम न्यूज़ आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड दिखेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से क्या न्यूज है, द होयसाला टेम्पल, ठीक है। जो होयसाला टेम्पल का जो इंसेम्बल है, इंसेम्बल मतलब ग्रुप ऑफ सेम थिंग, ठीक है। तो जो होयसाला टेम्पल का इंसेम्बल है उसे नॉमिनेशन के लिए डाला गया है इंडिया की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए नॉमिनेशन के रूप में डाला गया है होयसाला इंसेम्बल्स को। इंसेम्बल का मतलब ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इंसेम्बल ऑफ होयसाला टेम्पल का मतलब ग्रुप ऑफ होयसाला टेम्पल। तो होयसाला टेम्पल बेल्लूर में जो है या हैलेबीड में है और सोमनाथपुरा में है। इन तीनों टेम्पल को मिला के बोला जाता है एंसेम्बल ऑफ होयसाला टेम्पल, बेल्लूर, हेलबीड एंड सोमनाथपुरा। तो इन तीनों का नॉमिनेशन इंडिया ने दाखिल किया है वर्ल्ड हेरिटेज के लिए फॉर द ईयर 2022-23, है ना। तो देखिए यहाँ जो होयसाला इंसेम्बल था ये 2014 से ही यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में था, ठीक है। द सेक्रेड इंसेम्बल ऑफ द होयसाला आर ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट सिंस 15th April 2014 and represent one of the highest point of human creative genius and stand testimony to the rich historical and cultural heritage of our country। तो ये जो इंसेम्बल था होयसाला का, यानी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो था, जो कि बेल्लूर, हेलबीड एंड सोमनाथपुरा में है, वो 2014 से ही यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में था। इसका क्या मतलब है, देखिए यूनेस्को के 2019 के रूल के अनुसार अगर आप किसी भी हेरिटेज साइट को आप नॉमिनेशन के लिए डाल रहे हैं, ठीक है, फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसके लिए वो पहले से ही कम से कम 1 साल तक वो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में होना चाहिए। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है,
टेंटेटिव लिस्ट का मतलब वैसे लिस्ट जो हर कंट्री उस लिस्ट में अपना अपने साइट्स को डालता है, ठीक है। वो सारे कंट्री के द्वारा जो प्रपोज किया गया है नाम, उसका एक लिस्ट होता है। तो कम से कम यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में 1 साल रहना चाहिए बिफोर फाइलिंग नॉमिनेशन, ठीक है। तो नॉमिनेशन डालने से पहले कम से कम वो साइट 1 साल तक यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में होना चाहिए। और जो होसाला का जो असेंबल है, ठीक है, एंसेम्बल है, वो 2014 से ही टेंटेटिव लिस्ट में था। तो होसाला के बारे में आपने पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो पहला स्टेप होगा फॉर द सबमिशन ऑफ डोजियर टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर विच विल डू द टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ द सेम, ठीक है। तो इसकी टेक्निकल स्क्रूटनी होगी पहले, ठीक है। उसके बाद इस पे फैसला लिया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि होयसाला ने चालुक्यास ने वेसारा टेम्पल्स, जो वेसारा शैली है, ठीक है, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। तो चालुक्य ने वेसारा शैली को की शुरुआत की थी, और वो जो क्लाइमेक्स पहुंचा था वेसारा शैली, वो होयसला के टाइम में ये क्लाइमेक्स पहुंचा था, ठीक है। तो होयसला में जनरली वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का निर्माण होता है। और जो 3 टेम्पल्स हैं, बेलूर में, हेलबिड में और सोमनाथपुरा में, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इनके ग्रुप को, ठीक है, एंसेम्बल बोला जाता है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। और ये जो होसाला का जो इंसेम्बल है, जो सेक्रेट इंसेम्बल है यानी ग्रुप ऑफ टेम्पल है, वो कब बनाया गया था? 12th to 13th सेंचुरी AD में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू बेगिन फ्रॉम टुमारो अंडर सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है गवर्नमेंट की, सेहत योजना, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। इसमें टेली मेडिसिन पे काफ़ी फोकस किया गया है इस योजना के तहत। ये टेली मेडिसिन के थ्रू मेडिकल फैसिलिटी को दूर दूर तक रिमोट एरिया में पहुंचाने की सुविधा है इसमें। सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन इज द ट्राई सर्विसेज टेली कंसल्टेशन सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ट्राई सर्विसेज designed for all entitled personnel and their families. As part of the government's commitment to digital India and e-governance, the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh launched सेहत on 27th May 2021, यानी 27 मई 2021 को ये लॉन्च हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये जो है ये ट्राई सर्विसेज का मतलब ये ट्राई सर्विसेज टेली कंसल्टेशन सर्विस है, ठीक है। और सेहत क्या है? स्टे होम ओपीडी इज अ स्टे होम ओपीडी इज अ पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम वेयर द पेशेंट कैन कंसल्ट ए डॉक्टर रिमोटली थ्रू द इंटरनेट, यानी आप किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं रिमोट एरिया में रहते हुए भी, स्मार्टफोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू या टैबलेट के थ्रू, ठीक है। और वीडियो या ऑडियो कॉल के थ्रू आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ओके। तो कल से यहाँ पे क्या होने वाला है? सेहत योजना के तहत कल से होम डिलीवरी होने वाली है मेडिसिन की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि होम डिलीवरी मेडिसिन की होने वाली है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके।
बाकी अगर यहाँ पे देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। ओके, इंडियाज स्कोर ऑन नीति आयोग SDG India Index and dashboard improved to 66 in 2020-21. Number of front runners also increased to 22 states and union territories। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू इम्प्रूवमेंट इन स्कोर्स ऑफ नीति आयोग SDG India Index and dashboard to 66 in 2021-21 from 60 in 2019 to 20 and 57 in 2018 to 19. The Economic Survey of Financial 2021-22 as tabled in the Parliament today by Union Ministry of Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman mentioned this achievement and reiterates India's commitment towards achieving social, economic, and environment goal under SDG. तो the survey makes the following observation with respect to performance of a state and unity on the नीति आयोग SDG India Index 2021। देखिए, SDG में इंडिया का जो रैंक है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, SDG इंडेक्स जो निकाला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये इंडेक्स बताता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हम कितना सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है। 2020-21 में कितना 66 हो गया है रैंक, और पिछले साल यानी 19-20 में इसका रैंक था 60, और उसके एक साल पहले यानी 18-19 में इसका रैंक था 57। तो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी रैंक, अच्छा रैंक इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि नीति आयोग के द्वारा लगातार इस पे सर्वे किया जाता है स्टेट्स के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या है, नीति आयोग जो SDG इंडिया इंडेक्स है, तो नीति आयोग के द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज किया जाता है, और इसका मेन मकसद होता है स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस है SDG गोल्स को अचीव करने में, उसको एसेस किया जाता है। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ फ्रंट रनर्स स्कोरिंग 65 to 99 हैन इंक्रीज टू 22 स्टेट्स एंड UTs, यानी जो फ्रंट रनर्स होते हैं, ठीक है, जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में होता है, उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2020-21 में जो है वो फ्रंट रनर्स बने हैं, यानी 65, जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में है। लेकिन अगर ये संख्या हम 2019-20 में देखें तो ये सिर्फ 10 था। तो फ्रंट रनर्स वो होते हैं जिनका स्कोर नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स में 65 to 99 होता है। तो अभी 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है। केरला एंड चंडीगढ़ बीइंग द टॉप स्टेट एंड UT। केरला टॉप स्टेट है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में, और चंडीगढ़ सबसे टॉप यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में है। 64 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर फ्रंट रनर्स एंड 39 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर परफॉर्मेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो 64 डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं जो फ्रंट रनर है। ठीक है, और 39 डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं, वो परफॉर्मेंस के रूप में उनका कैटेगरी डिसाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्सिमम न्यूज़ जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से है। ठीक है, तो जिसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। ओके, थैंक यू।